अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है जी बाथरूम की डीप क्लीनिंग पे। आई थिंक एक ऐसा वाहिद काम है जिसको कोई भी करना पसंद नहीं करता, खुशी से कोई भी नहीं करता। और हत्ता कि आप हाउस वाइफ हों, आप मदर हों, आप सब कुछ हों, लेकिन इसके बावजूद आपका दिल नहीं करता कि आप ये काम करें, लेकिन आपको करना पड़ता है क्योंकि ये आपके घर का एक हिस्सा है। अगर तो आप पाकिस्तान में हैं तो आपको हेल्पर्स वगैरह की सहूलत मैसर होती है, आप उनके साथ मिल के ये कर लेते हैं और उनसे डीप क्लीनिंग भी करवा लेते होंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि हेल्पर्स जो है ना वो ऊपर ऊपर से तो काम कर सकती हैं, बट डीप क्लीनिंग नहीं कर सकती। लेकिन हमारे जैसे जो कि बाहर यूरोप वगैरह में बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो हेल्पर्स वगैरह भी नहीं मिलती, तो इस वजह से आपको खुद ही मासी बन के घर के सारे काम करने पड़ते हैं। तो मुझे भी आज डीप क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि पहले ये है कि हम लोग यहाँ पे इनफेक्ट हमारा एक ही बाथरूम है, एक अपार्टमेंट में एक ही बाथरूम होता है, और यहाँ पे बच्चों को बड़ों को सबको एक ही बाथरूम यूज़ करना होता है। तो इस वजह से ये मैसी भी ज़्यादा हो जाता है, गंदा भी ज़्यादा हो जाता है। आम रूटीन में तो ये होता है कि मैं डेली बेसिस पे हल्का फुल्का साफ़ करती रहती हूँ, और वीकेंड पे हम इसको डीप क्लीन ज़रूर करते हैं। बट इस दफ़ा ये हुआ कि हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड चले गए, बच्चा मेरा बीमार हो गया, तो उसकी वजह से काफ़ी दिन हो गए, तो मैं इसको डीप क्लीन नहीं कर पाई। तो सोचा आज आपके साथ भी शेयर करते हैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जो गार्बेज बैग है उसको मैं बाहर निकाल रही हूँ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, इसको निकाल के पहले बाहर रखें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस चीज़ को निकाल के और डस्टबिन को खाली कर लें, ठीक है, ताकि किसी किस्म का जो भी गंद वगैरह है, जो स्मेल वगैरह बाथरूम में, वो सारी की सारी निकल जाए। तो इसको निकाल के मैं बाहर रख दूँगी और उसके बाद हम नेक्स्ट वाला काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके बाथरूम में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, वो सारी की सारी आप बाहर निकालते हैं। मतलब जितने भी आपके पास जो स्टोरेज वाले चीज़ें पड़ी हुई हैं, वो सारी आप स्टैंड्स वगैरह हैं, सब कुछ बाहर निकाल दें। अगर आपके बाथरूम में केबन बने हुए हैं तो आप उन केबन्स को भी खाली कर दें, बिकॉज़ हमने डीप क्लीनिंग करनी है। और डीप क्लीनिंग के लिए ज़रूरी है कि सारे के सारे जो केबन्स हैं, सारे जो शेल्फ्स वगैरह हैं, सब कुछ खाली हों, तभी हम बाथरूम को क्लीन कर पाएंगे। और इन सारी चीज़ों को निकालने का एक मकसद ये भी है कि सारी दीवारें वगैरह जो है ना वाशरूम की, वो भी हम अच्छे तरीके से क्लीन कर सकें। तो अभी मैं बच्चों के ब्रशेज़ वगैरह बाहर निकाल रही हूँ। जो सारी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी की सारी मैं बाहर निकाल के रखूँगी। थर्ड में ये है कि अगर तो आपके बाथरूम में कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, आपने मैट रखे हुए हैं, तो उसके बाद आप उनको निकालें और फ़ौरन से पहली फुर्सत में कोई और काम किए बगैर आपने इनको कर देना है वॉशिंग मशीन में, मतलब वॉशिंग मशीन में डाल देना आपने, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो मॉप वाला है बास्केट है, वो भी यहीं पे होती है, उसको मैं बाहर निकाल के रख दूँगी। अच्छा, बाथरूम देखने में जितना छोटा लगता है ना, जितना भी छोटा हो, जब आपने उसकी डीप क्लीनिंग करनी है ना, तो आपके 1-2 घंटे तो कहीं नहीं गए, बल्कि किसी भी चीज़ के। अब आपको देखने में बिल्कुल छोटा सा बाथरूम लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि इसको तो साफ़ करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट नहीं। आम रूटीन में अगर मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड ना भी करूं तो तकरीबन 1 घंटा तो इसकी डीप क्लीनिंग में लग जाता है। लेकिन जब वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो मुझे तकरीबन 2 घंटे इसको लगे हैं क्लीन करने में। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, मेरी मेहनत का जो है ना वो आपके सामने आएगा कि एंड रिज़ल्ट जो है ना वो आपके सामने आएगा, और बहुत सारी टिप्स आपको मिलेंगी इसमें। तो ये मैंने निकाल के रख दिया। अब मैं इसको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी फ़ौरन से, ताकि जब तक मैं अपना सारा का सारा बाथरूम जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ, तब तक ये दोनों चीज़ें जो है ना ये धुल के और खुश्क हो जाएंगी। उस तरह मेरा जो आधा काम है ना वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर जैसे वॉशरूम क्लीन होगा तो मैं इनको दोबारा इनकी जगह पे फिक्स कर दूँगी। तो बस इस तरह करके मैं इसको जाके मशीन में डाल दूँगी। अच्छा, ये जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपका बाथरूम गंदा होता ही होता है। वैसे तो जब पाकिस्तान में हम लोग हैं तो हमारे अपने हर रूम में अपना वॉशरूम होता है, बच्चों का अपना, हमारा अपना। तो ये होता है कि अपना तो साफ़ रहता है, लेकिन बच्चों का एक गंदा होता है तो उसको बंदा डीप क्लीन कर रहता है, अपना तो बंदा डेली बेसिस पे करता ही रहता है। लेकिन यहाँ पे बस इश्यूज़ ये हैं कि यहाँ पे सारे का सारा एक ही चक्कर है और सब ने एक ही बाथरूम यूज़ करना है, तो इस वजह से ये मैसी भी ज़्यादा होता है और ये डीप क्लीनिंग भी ज़्यादा मांगता है। उसके बाद जनाब जितने भी ये मेरे स्टोरेज बॉक्सेस लगे हुए थे, ये सारे आइकिया के हैं, ये हमने आइकिया से बाय किए हुए हैं और ये बड़े काम आते हैं हमारे। तो इसके बाद मैं इनको भी निकाल लूँगी और इनको निकाल के मैं इनको बेसन में रख लूँगी। इनफैक्ट मैं ना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ चीज़ों को धोने में। जब मेरे हस्बैंड क्लीनिंग करते हैं ना, तो वो वेट टिश्यूज़ वगैरह या
जो वो यूज़ कर लेते हैं, कपड़ा यूज़ कर लेते हैं क्लीनिंग के लिए, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता और मुझे मतलब इतना कपड़े से साफ़ नहीं होता, इतना गंद दोबारा लग जाता है, तो मैं इस वजह से चीज़ों को धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है जी कमोड क्लीनिंग के लिए, और मेरा ख्याल है अब तो ज़्यादातर घरों में कमोड ही लगे होते हैं क्योंकि हर दूसरे बंदे को घुटनों का या कमर का मसला है, तो इस वजह से दोनों चीज़ें होती होंगी, दूसरी सीट पे होती होगी, लेकिन यहाँ पे तो आपको कमोड ही मिलेगा। और यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि यहाँ पे जो थीम है ना बाथरूम्स की, बल्कि पूरे घर की ज़्यादातर वाइट होती है, तो आपको हर चीज़ वाइट मिलेगी, वाइट कमोड, वाइट बाथरूम टाइल्स, वाइट बेसन, हर चीज़ आपको वाइट मिलेगी। तो इस वजह से इनकी जो केयर है ना वो भी ज़्यादा करनी पड़ती है। स्टेन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं वाइट पे और बहुत जल्दी आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसकी दवाई डाल दी है, और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान में हार्पिक चलती है, जब मैं पाकिस्तान में थी मैं हार्पिक ही यूज़ करती थी। बाथरूम के लिए ब्लू, कमोड के लिए ब्लू, और टॉयलेट के लिए ब्लू, और बाथरूम के लिए नीला, लाल, आई एम सॉरी मैं थोड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ। तो ये दोनों मैं यूज़ करती थी। उसके बाद जनाब, क्योंकि काफ़ी दिन बाद क्लीनिंग हो रही है, तो जो कमोड है ना वो अंदर से येलो येलो हो जाता है, तो उसके लिए फिर मेरे पास ये तेज़ाब है, ये हमने रखा हुआ है। इतना क्विकली इतना वाइट कर देता है ना कमोड को कि आपकी सोच है। तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया था कि इतने दिन से जो येलो येलो सा आ रहा था इसके अंदर वो ख़त्म हो जाएगा। जब तक इसके ऊपर वो सारा लिक्विड लगा हुआ है तब तक ये भी अंदर से साफ़ हो जाएगा। और अब हम जो है ना अपना बाथिंग एरिया की तरफ आ जाते हैं। ये छोटा सा एरिया है, शुक्र है हमारे घर में बाथ टब नहीं है, मुझे बिल्कुल भी बाथ टब पसंद नहीं है। इसमें यह है कि हमें खड़े होकर नहाना पड़ता है, लेकिन यह है कि ये हमें ईजी लगता है। इसकी साइड पे कर्टन्स है, कर्टन से आप अपना एरिया कवर करें, आप आराम से नहा सकते हैं। और इसमें सेम वही लिक्विड यूज़ करूँगी जो कि मैंने कमोड साफ़ करने के लिए किया था। और पहले मैंने पानी के साथ इसको साफ़ कर लिया, उसके बाद मैं ये इसके ऊपर लगा दूँगी, और उसके बाद अच्छे तरीके से मैं इसको ब्रश के साथ साफ़ कर लूँगी। ब्रश आपके पास कोई भी है, जिस किस्म का भी है, मेरे पास ये है, इसको ही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर क्लीनिंग के लिए, तो इस वजह से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। मैं अच्छी तरह से जो अपना बाथिंग एरिया है इसको साफ़ करूँगी, और इसके बाद जो साइड वाला सारा एरिया है ना उसको भी मैं अच्छी तरह से रगड़ लूँगी, ताकि जो सारी जो मैल वगैरह उसके अंदर टाइल्स के अंदर जमा हुई है वो भी सारी साफ़ हो जाए। क्योंकि बाथरूम एक ऐसी जगह है, आपको पता है कि जहाँ पे आपने बार बार जाना होता है, और अगर ये गंदा हो, ये 2 दिन से बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, और मेरा इतना दिल ख़राब हो रहा था ना, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था वॉशरूम में आने को। तो आज मेरा बेटा थोड़ा ठीक था और वो सोया हुआ था, तो मैंने सोचा कि जब तक वो जागता है तब तक मैं जल्दी से ना अपना वॉशरूम क्लीन कर लेती हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो बस यहाँ पे मैंने इसको साफ़ कर लिया, और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ अपने सारे जो है ना स्टोरेज वाली चीज़ें इनको क्लीन करने की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मेरे हस्बैंड करते हैं ना तो वो उसको वेट टिश्यू के साथ साफ़ कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं थोड़ी पाकिस्तान वाली देसी हूँ। यहाँ के जो गोरे हैं वो तो पानी आपको पता है ज़ाया नहीं करते, वो इस चीज़ को पानी का ज़िया समझते हैं, तो वो हर चीज़ को टिश्यूज़ वगैरह के साथ ही साफ़ करते हैं। इस वजह से आपको हर जगह पे जो वेट टिश्यूज़ है ना, हर टाइप के टिश्यूज़ आपको मिल जाएंगे, शीशों के लिए अलग और दरवाज़ों के लिए अलग, हर चीज़ के लिए। लेकिन मैं एक देसी बंदा हूँ और मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं चीज़ों को धो ना लूँ। और मुझे लगता भी यही है कि बजाय इतनी देर आप उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करते रहें, धोना आसान है। तो बस मैंने यहाँ पे जल्दी से जितनी भी स्टोरेज वाली चीज़ें थी ना, हल्की हल्की सी मिट्टी होती है बस ब्लैक सी इनके ऊपर ना, पाकिस्तान वाला हाल नहीं होता। वैसे ही है कि बच्चे अगर रफली हाथ लगाएं तो फिर मसला हो सकता है। तो इस वजह से फिर मैं जल्दी इनको वॉश किया, इनको वॉश करके मैंने खुश्क होने के लिए रखा। जब तक ये खुश्क होंगे तब तक मैं अपना बाकी सारा काम कर लूँगी। और यही चीज़ें जो है ना, ये बेसिक आपके बाथरूम की वो है ना, शान को बढ़ाती भी हैं। अगर ये चीज़ें साफ़ हो ना तो बाथरूम ऑटोमेटिकली साफ़ लगता है। अगर यही चीज़ें देखने में गंदी लग रही हूँ तो बाथरूम जो है ना वो ऑटोमेटिकली गंदा लगना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बेसिन की पारी आ गई। बेसिन में भी सेम वही लिक्विड मैंने यूज़ किया जो कि मैंने यूज़ किया था कमोड और बाथिंग एरिया में। तो इस वजह से मैं यहीं पर इसको यूज़ करूँगी और जल्दी से मैं बेसिन को भी अच्छी तरह से रगड़ लूँगी। और मैं थोड़ी देर सारे जो चीज़ें हैं ना उनके ऊपर ये लिक्विड लगा रहने दूँगी ताकि किसी किस्म के भी जो स्टेन्स हैं ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं। अच्छा, अगर आपके पास ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, आप घर में यूज़ करना चाहते हैं, तो आप आराम से किसी भी स्प्रे बॉटल में आप डालें सिरका और पानी डालें। उसके बाद आप उससे ये टूटियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें साफ़ करें और आप यकीन करें कि कोई भी स्टेन नहीं रहेगा, उससे बल्कि ज़्यादा शाइन आएगी। ये जो चीज़ें होती हैं फिर ज़रा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन अगर आप घर वाली जो है ना चीज़ें यूज़ करेंगे तो उससे ये है कि वो माइल्ड भी होंगी और सफाई भी अच्छे से होगी और स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी बाथरूम में। उसके बाद ये मेरे पास टूटियाँ साफ़ करने के लिए लिक्विड था, इसको भी मैंने इसके ऊपर लगा लिया और मैं अच्छी तरह से जितनी भी टूटियाँ वगैरह हैं
उनको मैं साफ़ कर लूँगी ताकि इनके ऊपर भी जो स्टेन्स हैं वो भी साफ़ हो जाएं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने महंगी महंगी चीज़ें लेनी हैं तो उसी से आपने बाथरूम साफ़ करना है। आप किसी भी तरीके से कोई भी होममेड रेमेडी यूज़ करते हुए ये सारे के सारे काम कर सकते हैं। आप सिरका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके ड्रेन्स आपने ओपन करने हैं तो उसके लिए आप बेकिंग पाउडर और सिरका लेके उसके अंदर रखें। उसके बाद गर्म पानी थोड़ी देर उसके अंदर डाल दें और गर्म पानी खोलते हुए गर्म पानी को जब आप डालेंगे तो आपके जो सारे भी ड्रेन्स हैं ना वो बड़ी आसानी से ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि टैप्स वगैरह साफ़ करने के लिए आप सिरका और पानी जो है ना दोनों को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। और मतलब ढेरों ऐसे टोटके हैं जो कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे जिससे आप अपनी घर की चीज़ों से अपने बाथरूम को हर चीज़ को साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसी लिक्विड के साथ सारी जो टाइल्स हैं इस बाथिंग एरिया की वो भी साफ़ की, क्योंकि पानी के छींटे वगैरह पड़ते रहते हैं तो काफ़ी टाइल्स जो है ना वो रफ़ हो जाती हैं, स्टेन्स आ जाते हैं। उनको भी मैंने साफ़ कर लिया एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा फिर मैंने इसको रगड़ा और उसके बाद बस अब हम शावर खोलेंगे और शावर के साथ हम सारे का सारा जो है ना टाइल जो सारी की सारी ऊपर से जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी जो टाइल्स हैं ना वो साफ़ कर लेंगे। और ये देखने में जितना आसान लग रहा होता है ये उतना आसान होता नहीं है। देखने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि जनाब देखें कितनी जल्दी सब कुछ हो गया। ये जो बंदा कर रहा होता है ना उसको पता होता है, स्पेशली हम लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं जिनको कभी कैमरा यहाँ सेट करना है, कभी कैमरा वहाँ सेट करना है, कैमरे का एंगल सेट करना है, तो उनको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो बराए मेहरबानी हमारी जो ये मेहनत होती है इसको ज़रूर 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 वो है ना उसका फल दिया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। तो बस यहाँ पे फिर जनाब जो बाकी टाइल्स थी उनको भी अच्छी तरह मैंने ब्रश के साथ रगड़ लिया और बस जनाब यहाँ पे हमारा ये वाला जो एरिया ना ये क्लीन हो गया। उसके बाद मैंने सारे जो शैम्पूज़ वगैरह यहाँ से उठाए थे, बॉडी सोप्स उठाए थे, उन सबको मैंने क्लीन कर लिया। अब आप देखें ज़रा फ़र्श का हाल। यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे आप वॉश नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है। तो जितना भी पानी नीचे आ रहा है उसको मुझे बार बार मॉप के साथ साफ़ करना पड़ता है। पहले मैं मतलब पानी नीचे आता है फिर मैं उसको ड्राई करती हूँ पानी को मॉप के साथ और उसके बाद फिर मैं अगला काम करती हूँ। और यही वजह है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। पाकिस्तान में तो है ना कि ड्रेन्स होते हैं, आप जितना मर्जी पानी नीचे जा रहा है वो ड्रेन से बाहर जा रहा है, यहाँ पे वो सीन नहीं होता। तो यही वजह है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो ड्राई तरीके से चीज़ों को साफ़ करते हैं, जबकि मैं पानी ज़्यादा यूज़ करती हूँ। यही वजह है कि मुझे टाइम ज़्यादा लगता है कि मुझे बार बार फ़र्श को भी साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी मैंने शावर का यूज़ किया और फिर मैंने अच्छी तरीके से सारी की सारी जो टाइल्स हैं और सारे का सारा जो बेसन वाला एरिया इसको मैंने साफ़ कर लिया। और इसको मैंने साफ़ करने के बाद दोबारा से जो फ़र्श पे पानी आ गया था इसको फिर से मैंने मॉप के साथ अच्छी तरह से क्लीन करना था और ये देखें मैंने इसको कर लिया। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वाला रह जाता है वो है कमोड। और कमोड को भी हम अभी इसको भी काफ़ी देर हो गई दवाई लगे हुए, तो बस अब इसकी तरफ चलते हैं और फिर इसको भी हम अच्छी तरह से दोबारा से एक दफ़ा रगड़ते हैं, एक दफ़ा फिर ब्रश के साथ अच्छी तरह साफ़ करते हैं। और बेहतर ये होगा कि आप कमोड के लिए एक छोटा ब्रश यूज़ किया करें। पहले हमारे पास भी बड़े ब्रशेस थे तो वो ये थे कि कॉर्नर्स वगैरह में नहीं जाते और उससे आपके कॉर्नर्स जो है ना कमोड का जो ऊपर वाला हिस्सा अंदर वाला हिस्सा वो साफ़ नहीं होता और वो गंदगी दूर से नज़र आ रही होती थी। तो फिर हमने इसका ब्रश चेंज किया और ये भी छोटे वाला ब्रश है ना ये हर जगह पे बड़ा इजीली पहुंच जाता है और हर जगह पे जो ये सारा जमा हुआ था ना गंद वगैरह उसको ये उतार लेता है। तो हमेशा कमोड के लिए या वैसे भी टॉयलेट के लिए आप छोटे ब्रश यूज़ करें जो कि हर एक कोने पे आसानी से पहुंच जाएं। अच्छा, एक और बात मैं कहूँगी कि मैंने यहाँ पे ग्लव्स नहीं पहने हुए, लेकिन बेहतर होगा कि आप ग्लव्स पहन लें क्योंकि जो सारे केमिकल्स होते हैं काफ़ी हार्श होते हैं और वैसे भी हाइजीन के लिए भी बेहतर है कि आप ग्लव्स यूज़ करें। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे, उसके लिए मुझे वापस नीचे जाना पड़ता और लेके आने पड़ते, मेरे ख़त्म हो गए थे। तो इस वजह से मैंने फिर जहमत नहीं की, मैंने ऐसे ही कर लिया। लेकिन मैं यही आपको टिप दूँगी कि ग्लव्स ज़रूर यूज़ किया करें। उससे ये होता है कि जो भी हार्शनेस होती है आपके हाथों को डैमेज नहीं करती और वैसे भी हाथ आपके साफ़ रहते हैं। उसके बाद फिर से मुझे सारा वाशरूम साफ़ करना था और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से दोबारा से क्लीन किया और सारे पानी को खुश्क किया। पानी को खुश्क करने के बाद आप देख सकते हैं अब मेरा कमोड जो है ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। आखिरी दफ़ा मैंने इसको फ्लश किया, इसके अंदर जो मैंने लास्ट में आपको बोला था कि वो तेज़ाब मैंने डाला था, तो उससे आप देख सकते हैं कि वाशरूम बिल्कुल वाइट हो गया। और इसमें जो ब्लैक वाला निशान है ना ये बहुत ज़्यादा था, ये हमारे पूरे नीचे वाले हिस्से में था जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। अभी हमने इसको रगड़ के काफ़ी कम कर दिया और ये बिल्कुल एंड पे रह गया और यहाँ पे ब्रश नहीं जाता, जिसकी वजह से हमें मसला बनता है। तो अब ये कमोड का ऊपर वाला हिस्सा रह गया है और बाकी अब टाइल्स रह गई हैं। तीनों बेसिक चीज़ें साफ़ हो चुकी हैं। अब मुझे जो टाइल्स हैं इनको साफ़ करना है और उनके लिए फिर मैं नेक्स्ट
जो है ना मेरे पास वाइप्स हैं वो मैं यूज़ करूँगी। अभी मैंने टिश्यू लिए हैं और टिश्यू के साथ मैंने सारा जो कमोड है ना इसको मैंने जो गीला हुआ था उसको सारे को ड्राई कर लिया है और इस तरह करके जनाब कमोड वाला हिस्सा भी टोटली क्लीन हो गया जनाब। ये हो गया जी हमारा आधा काम ख़त्म, अभी भी आधा पड़ा हुआ है। ये बहुत लंबा काम होता है, ये बिल्कुल देखने में जितना आसान लग रहा होता है उतना होता नहीं है। ठीक है जनाब, मैं आपको बता रही थी कि सारी की सारी चीज़ें मैंने क्लीन कर ली हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट काम हमने करना है वो मैंने लेने हैं वाइप्स। ये वाइप्स काफ़ी दफ़ा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, मैं लिडल से लेती हूँ और ये बहुत अच्छे वाइप्स हैं। मतलब हर चीज़ के लिए टाइल्स से बहुत अच्छी यूज़ हो जाती हैं, सॉरी क्लीन हो जाती हैं, कमोड क्लीन हो जाता है। आप मतलब हर चीज़ को इसके साथ क्लीन कर सकते हैं, ये मल्टीपर्पज़ है। तो मैं अब इनको यूज़ करूँगी और इससे ये कि बाथरूम की टाइल्स पे जिस किस्म के भी स्टेन्स होते हैं ना, आप यकीन करें इतनी आसानी से ही उनको रिमूव कर देता है ना, और मुझे कोई मसला नहीं बनता। वरना जो दूसरा कपड़ा मैं यूज़ करती हूँ ना, तो उससे ये होता है कि इतना इसके ऊपर से उतरता नहीं है गंद, इतना कपड़े के साथ दोबारा से लग जाता है। तो जितना मैंने उसको उतना टाइम लगाना है, तो उससे बेहतर है कि मैं ये वाइप्स लेके इसके साथ मैं क्लीन कर लूँ। तो आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स पे आप हार्पिक भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रेनिंग सिस्टम है ना, तो फिर तो इट्स ओके। मैं जब पाकिस्तान में थी तो मैं टाइल्स को हार्पिक के साथ ही साफ़ करती थी, उसके बाद पानी बहा दिया और उसके बाद टाइल्स को कपड़े के साथ खुश कर लें। लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता, तो इस वजह से फिर मुझे ये वेट टिश्यूज़ यूज़ करने पड़ते हैं। मैंने ऑल ओवर जितनी भी बाथरूम की टाइल्स थी सबको अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लिया। जितने भी स्टेन्स वगैरह थे वो सारे के सारे मैंने उतार दिए और ये वाला काम भी हमारा जो है ना वो दी एंड हो गया। उसके बाद मैंने खुश कपड़ा लिया और जो मेरी टैप्स वगैरह थी जिनके ऊपर पानी के निशान थे उन सबको मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर लिया, ताकि इसके ऊपर वापस से जो वाटर मार्क्स हैं वो दोबारा ना पड़ें और टैप्स जो है ना वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएं। और आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से शाइन करना शुरू हो गई हैं। इसी तरह मैंने जो शॉवर है उसकी भी सारी टैप्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लीन कर ली, और जो शावर एरिया की जो थी टाइल्स उनको भी मैंने कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, ताकि यहाँ पे जो स्टेन्स हैं वो दोबारा से वापस ना आएँ। बाकी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे रख दी हैं और आखिर में ये मेरी एक रह गई है बास्केट, ये मेरा स्टोरेज वाला जो है ना वो रह गया स्टैंड, इसको भी मैंने साफ़ करना है। तो इसमें से सारी चीज़ें निकाल के मैं साइड पे करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको वेट टिश्यू के साथ साफ़ कर लूँ, लेकिन ये इतना गंदा हुआ था तो मैंने फिर ये सोचा कि इसको मैं साफ़ नहीं करती, इसको भी मैं धो लेती हूँ। इसको रखा मैंने शॉवर एरिया में और इसको मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से धो के अब मैंने इसको निचड़ने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं इसको खुश कपड़े से साफ़ करूँगी और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो वापस इसमें रख दूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना ये बहुत आपको ना एक सेटिस्फेक्शन देती हैं। होता है ना कि सेटिस्फैक्ट्री जो आप क्लीनिंग करते हैं ये वो वाली क्लीनिंग होती है। इसी को डीप क्लीनिंग कहते हैं कि जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं ना तो फिर आपके दिल को सुकून मिल जाता है। अच्छा जी, आखिरी काम जो आपने करना है कि जितनी चीज़ें आपने निकाली थी, जितनी चीज़ें आपने उतारी थी उनको वापस उनकी जगह पे करना है। तो अब जो मैं स्टैंड्स वगैरह उठा के लेके गई थी, उतारे थे, जिनको वॉश किया था, अब मैं वापस उनको लगाना शुरू हो गई हूँ। इन सबको मैं लगाऊंगी इनकी जगह पे और बाकी सारी चीज़ें जो इसमें से मैंने निकाली थी उनको मैं वापस इनकी जगह पे रख दूँगी। अभी थोड़े थोड़े गीले हैं, उसके बाद मैं दोबारा से खुश कपड़े से इनको एक दफ़ा साफ़ कर लूँगी ताकि इनके ऊपर निशान ना पड़े। और ये भी खुश्क हो गया था। अब इसके अंदर मेरे पास चाहें तो आप कुछ भी ना बिछाएं, लेकिन ये कि हमें आदत है तो हम थोड़ा सा इसके अंदर कपड़े वगैरह बिछा के तो जो कागज़ के अखबार वगैरह या वैसे कोई मैट वगैरह अगर आपके पास हैं तो वो आप बिछा लें। तो मेरे पास तो जो कोई भी छोटा सा कागज़ वगैरह होता है मैट वो अखबार का, तो मैं वो बिछा लेती हूँ। तो मैं ये इसके ऊपर बिछा के तो बाकी सारी चीज़ें जो है ना उनको उनकी जगह पे सेट कर दूँगी और ये भी चीज़ें जो है ना इनको भी वापस इनकी जगह पे रख देंगे। और जैसे जैसे बाथरूम वाला काम ख़त्म होता जा रहा है ना वैसे ऐसे दिल को तसल्ली होती जा रही है। तो बस ये देख सकते हैं आप। और आखिरी काम फाइनली शीशे साफ़ करने का, मिरर क्लीनिंग, और यहाँ पे मैंने स्प्रे किया है मिरर के ऊपर। और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से जल्दी जल्दी से साफ़ कर लूँगी ताकि इसके ऊपर भी जो स्टेन्स हैं वो भी सारे ख़त्म हो जाएँ। और इस तरह ये है कि मुझे बार बार हाथ में कैमरा पकड़ना पड़ा था क्योंकि वाशरूम मेरा छोटा है और मुझे कैमरे रखने की जगह नहीं मिल रही थी। तो ये काम भी हो गया। और अब मैंने ये कर्टन और उसके बाद जो मेरा मैट है बाथरूम का उसको भी मैंने निकाल लिया बाहर। इनको निकाल के अब जो कर्टन है उसको मैं वापस लटका दूँगी क्योंकि वो तो आपको पता है कि वैसे ही नहाते हैं, जब भी गीला होता रहता है तो वो खुद ही अंदर ही खुश्क हो जाएगा। मैट भी तकरीबन ड्राई हो गया था, उसको भी मैं वापस डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने वापस शॉपर डाल दिया न्यू वाला गार्बेज जो है ना गार्बेज के लिए। और उसके बाद जनाब ये देखें ये फ़ाइनल लुक है और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ साफ़ हो गया। कपड़े जो हैं दोबारा से धो के मैंने खुश करने के लिए रख दिए हैं। कर्टन मैंने दोबारा लगा दिया है
चीज़ें जो हैं वो वापस अपनी जगह पे रखती हैं। ये क्लिप गिरा हुआ है, इसको मैं उठा लूँगी। अभी मेरा अंदर जाने को मूड नहीं हो रहा था। और आप देख सकते हैं किस तरह हर चीज़ जो है ना वो साफ़ सुथरी हो के अब चमकना शुरू हो गई है। बस यहाँ पे एक टॉवल मैंने वो भी धोने के लिए रखा हुआ है, वो भी धुल जाएगा तो टॉवल भी लटका दूँगी। और जनाब ये मेरा बाथरूम हो गया क्लीन। तो उसके बाद जनाब जो हमारी सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमने अपनी जगह पे रख दी हैं। अब बस जो मेरे पास बची हैं क्लीनिंग वाली चीज़ें थी उनको भी उठाते हैं और उनको भी उठा के उनकी जगह पे वापस रखते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग डीप क्लीनिंग बाथरूम की। आई होप आपको पसंद आई होगी और आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर मिला होगा मेरी डीप क्लीनिंग से। अगर आपको मिला है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। क्योंकि एक जो 10 से 15 मिनट की वीडियो होती है ना उसमें काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।